ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनको इस समय बाग की विशेष देखरेख करने की आवश्यकता है। तभी आपको आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फलों का उत्पादन मिलेगा। तो आम के बाग में कौन कौन से कार्य को करना जरूरी है, इस बारे में आपको सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ एचएल सगर। देश के फल उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों का क्षेत्रफल बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध फलोद्यानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यहाँ हमारे बगीचे लगे हुए हैं, उनमें कहीं कहीं खरपतवारों का नियंत्रण, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने नवीन पौधे रोपित किए हुए हैं, उनकी देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उनका भी खरपतवार उनके भी समाप्त करें, और ज़्यादा पानी के कारण अगर पौधे गिर गए हैं, आड़े तिरछे हो गए हों, तो उनको भी सहारा देकर सीधा खड़ा करें और गुड़ाई करके मिट्टी तनों तक लगा दें, ताकि पौधे के डायरेक्ट संपर्क में पानी ना आ पाए। और निंदाई गुड़ाई करके शेष मात्रा जो हमारी खाद की और उर्वरक की बची हुई है, उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अच्छी प्रकार का उसमें बोर आए और अच्छी फलन हो। तो एक पूर्ण विकसित आम के पौधे में शेष मात्रा के रूप में 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 560 ग्राम पोटास की मात्रा पौधे के चारों तरफ मिट्टी में मिला दें, और उसके बाद आप सिंचाई करके इस पोषक तत्व को हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण इस समय बागों में कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप अपने बाग को कीटों से बचाने के लिए इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। फुदका, या जिसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूस कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टहनियों सूखने लगती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो शर्करा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद उग जाती है। और ये काली फफूंद जब ज़्यादा मात्रा में पत्तों पर उग जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, और पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए, और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर एक बार में ये खत्म ना हो, तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे करके इस कीट से और इस फंगस से हम अपने पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी इसमें मिलीबग नामक एक कीट भी आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट ज़मीन में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, इससे कीट निकलकर पौधों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, और अग्रकलिका पे जाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और नवीन पत्तियों और नवीन प्ररोह को ये काफ़ी क्षति पहुंचाकर उसको सुखा देते हैं और उसकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। अक्टूबर के महीने में कल्टीवेटर चलाकर इनके निम्फ को और अंडे को खेत में ही समाप्त कर दें, और 250 ग्राम पैराथियन पाउडर प्रति पौधे के हिसाब से जमीन में मिला दें, जिससे ये कीट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये मिलीबग, जो कि सफ़ेद मखमली टाइप की हमें दिखाई देती है, इससे हम अपने पौधों को, फलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बगीचे में कई बीमारियां भी आती हैं,
जैसे कि आपने नाम सुना होगा, शूरनी फफूंद के नाम से जानते हैं। पानी गिर जाए या बादल छा जाएं तो नमी के कारण ये पाउडर रूप में पौधों के ऊपर दिखाई देता है और इसके अधिक प्रकोप से फूल और पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 0.2% सल्फर का घोल का स्प्रे करके इस बीमारी से हम अपने पौधे को, अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बताई हुई जानकारी एवं क्रियाओं को करके आप अपने आम के बगीचे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से